हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। मैं रीमा द लाइफ को सिखाती हूँ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बात करेंगे हम अपने जादुई अभ्यास के चौथे दिन में, और चौथे दिन में हम सीखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज़। वो है हमारा स्वास्थ्य। अगर जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य है वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। आपने देखा होगा, अगर कोई धनवान भी है उसके पास स्वास्थ्य नहीं है तो वो उस सुख से वंचित रह जाता है। वो अपने पैसों से, अपनी उस समृद्धि से वंचित रह जाता है। स्वस्थ शरीर निरोगी काया हर कोई जानता है। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो रोंडा बन की इस बुक को पढ़कर लाखों लोगों ने कैसे अपने अपने शरीर को हील किया है, अपनी बीमारियों को हील किया है, अपनी जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनको कैसे हील किया है। तो रोंडा बन कहती हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ये हर कोई जानता है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। जब ये ख़राब होने लग जाती है, जब ये बेड में लेटने तक की इसकी नौबत आ जाती है, तब हम इसका ख्याल रखते हैं कि भाई हमारे पास बॉडी है, हमें इसका ख्याल रखना है। हम तभी स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ नहीं हैं। तभी हमें एहसास होता है कि हम अपनी स्वास्थ्य के बिना कुछ नहीं हैं। बस सारा काम छोड़ छाड़ के हम अपने बॉडी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जब आपने देखा होगा, जब आपके थोड़ा सा भी सर में दर्द होता होगा तो आपका मन नहीं लगता है किसी भी काम में। बस आप सोचते हो कि किसी तरह से ये सर दर्द ठीक हो जाए बस। और जब आपका सर दर्द ठीक हो जाता है तब आपका हर एक काम करने में मन भी लगता है। तो अभी से अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए। तो रोंडाबन कहती हैं कि जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, जो अपनी बॉडी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रेटफुल नहीं है, उससे जो है ना वो भी ले लिया जाएगा। यानी कि अगर आप नहीं चाहती हो कि आपको आगे चलकर मतलब कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आए अपनी बॉडी को लेके, तो अभी से आप कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए। आपने देखा होगा, जो लोग बॉडी से बहुत ज़्यादा परेशान है वो नज़रअंदाज करते, अपनी बॉडी का कभी ख्याल ही नहीं रखा। उन्होंने अभी कभी अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल ही नहीं हुए कि हमारे पास ये बॉडी है जिससे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं। कभी ग्रेटफुल नहीं हुए हैं और उनसे वो ले लिया गया है। और जो जितना ज़्यादा ग्रेटफुल होता है, अपनी बॉडी का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, एक्सरसाइज करता है, इसका ध्यान रखता है, इसके खाने का ध्यान रखता है, इसके उठने का ध्यान, इसके बैठने का ध्यान रखता है, इसके हर एक मोमेंट पे इसका ख्याल रखता है कि इसको क्या चाहिए, इस बॉडी के लिए क्या अच्छा है, उसका ख्याल रखता है, तो उसको और दिया जाता है। वो जितना ज़्यादा ग्रेटफुल होगा उसको और दिया जाएगा। जैसे रोंडापन कहते हैं कि आप अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं। संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आप अपने दिन भर में पैरों से कितना चलते हो, फिरते हो, सारा काम। अपने हाथों के बारे में सोचें कि इन हाथों से आप कितना सारा काम करते हो। दिन भर में खाना बनाते हो, खाना खाते हो, फ़ोन, कंप्यूटर, लिखना, सब चीज़ करते हो। आप अगर हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीज़ें करें। कहें, मेरी भुजाओं के लिए, मेरे इन हाथों के लिए, अंगुलियों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें, जो आप सब कुछ खाते पीते हैं, और स्वास्थ्य को इंद्रिय बोध आपके दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। आप अपनी आँखों के लिए धन्यवाद दीजिए। अपने आँखों पे हाथ लगाकर बोलिए कि धन्यवाद, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपनी आँखों के लिए जिससे मैं संसार को देख रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपने कानों के लिए जिनसे मैं सुन पा रही हूँ, लोगों की बातों को सुन पा रही हूँ। अपनी आवाज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ
जिससे मैं बोल पा रही हूँ, अपनी बातें लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। ऐसे आपको हर एक बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल होना है। उसके बाद आपको ग्रेटफुल होने के बाद आपको एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, और मतलब कागज़ का टुकड़ा या कार्ड कुछ भी ले सकते हो, और उसमें बड़े अक्षरों में लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर आपकी दिन भर में नज़र पड़ती रहे, आपको याद आता रहे कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रख रहा है। मतलब स्वास्थ्य मुझे एक ऐसा उपहार दिया है ऊपर वाले ने कि मुझे ये जीवित रख रहा है। और आप अगर घर पर रहते हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आप ऐसी जगह पर रखें जहां आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हो अपना। अगर आप ऑफिस वगैरह में काम करते हो, अगर आप कार या ट्रक ड्राइवर हो, तो आप अपने सामने उस चीज़ को रख सकते हो जहां आप अपने लिखे हुए शब्दों को बारंबार देख सकते हैं। आपको ऐसी जगह रखनी है। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा और ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे, और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर या तथा चमत्कार की संख्या पहले से अधिक बढ़ जाएगी। यानी कि अभी आपकी दवाई चल रही हो, यानी कि आपको भी कोई थोड़ी प्रॉब्लम है, वैसे गॉड ब्लेस यू, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है तो आप दवाइयों को हाथ में पकड़कर ऐसे बोलिए कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि ये दवाई मेरे शरीर के अंदर जाके मुझे हेल्दी स्वस्थ बना रही है, ये दवाई मुझे ठीक कर रही है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे देखना है और उसको बोलना है। वो कैसे काम करेगा, कैसे आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा। इतनी ज़्यादा पावर होती है कृतज्ञता में, ग्रेटफुल होने में। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस समझ में आई होगी। इस वीडियो से आप हर किसी ने इस वीडियो को, मतलब हर किसी ने इस किताब को पढ़कर इसमें इस चीज़ को अप्लाई कर कर अपनी बीमारी को हील किया, अपनी बॉडी को हर एक पार्ट्स को हील किया है। और जब भी आपके कभी सर में दर्द होता है या कोई खांसी जुकाम हो, अगर आपके कभी सर में दर्द हो तो आप अपनी ऐसे सर पर हाथ रखकर ऐसे बोले थैंक यू। पहले तो दर्द नहीं हो रहा था ना, अभी दर्द हुआ क्योंकि मैंने इसका ख्याल नहीं रखा। तो थैंक यू सो मच। पहले तुम ठीक थे, अब तुम बहुत जल्दी ठीक हो गए हो, बहुत जल्दी स्वस्थ हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर मेरे कभी सर में दर्द होता है तो बोलती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इससे माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी सॉरी मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे मैं अपनी जो भी मतलब कहीं भी दर्द होता है, हाथ पैरों में, कहीं सर में दर्द, तो इसको थैंक यू बोलती हूँ और वो दर्द कब मिनटों में गायब हो जाता है, मुझे खुद नहीं पता चलता है। तो ये बहुत बड़ी ट्रिक है भाई। कहीं आपको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, कोई बहुत बड़ी महंगी चीज़ नहीं लानी पड़ रही है, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना पड़ रहा है, बस दिल से महसूस करना है, अपनी ही बॉडी के लिए थैंक्सफुल होना है। ये मतलब बहुत काम करता है सच्ची। आप कर कर देखिए इसको। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।